Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter 4 of class 11, that is vector product or a cross product. In the previous lectures we had to discuss about scalar product और dot product और उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस किए हैं। और सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन इसमें दिया था वेक्टर का प्रोडक्ट में कि वेक्टर को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कब स्केलर प्रोडक्ट होता है। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा, ठीक ना। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है तो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन जैसे ही वेक्टर्स एक दूसरे से थीटा एंगल्स पर होते हैं, लेट्स से कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं, तो उस कंडीशन वेक्टर बी के कंपोनेंट करके हम उसका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर्स ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका मैथमेटिकल टर्म्स होता है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, then a cross b is a cross product. A cross b is equal to ab sin theta and n cap. A cross b is equal to ab sin theta into n cap. Now a cross b is a vector quantity. मतलब जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज मिलता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट से हमेशा क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो n कैप से रिप्रेजेंटेड होता है। एंड n कैप इज द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ a क्रॉस b। मतलब a क्रॉस b का जो प्लेन होगा उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है n कैप। सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द vector product of the two vectors is a vector. The vector product of two vectors is a vector, मतलब दो वेक्टर प्रोडक्ट का दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर है, and its magnitude is equal to product of the magnitude of two vectors, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल, यस लिखते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। मेन इंपॉर्टेंट बात कि दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा और इसका मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल होगा द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट एंड साइन एंगल ऑफ थीटा, जो एंगल थीटा है इस थीटा का साइन के प्रोडक्ट इक्वल होगा, एंड इट्स डायरेक्शन is always perpendicular to the plane of vector A and vector B। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, देखिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लिखते हैं। रिजल्टेंट
वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मतलब इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं हम किसी भी क्रॉस वेक्टर से, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर के डायरेक्शन को निकालने के लिए। सो नाउ a cross b is equal to ad sin theta dot n cap। सो नाउ राइट हैंड थंब रूल्स किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे? लेट्स सपोज कि a वेक्टर से इस डायरेक्शन में है, वेक्टर इज a एंड लेट्स से ये है वेक्टर b, ये है हमारा वेक्टर b एंड हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल लिया जाता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल लिया जाता है। तो इसमें देखो दो एंगल है, एक ये रिफ्लेक्सिव एंगल है और ये एंगल है, ये थीटा है। तो स्मॉल एंगल लिया जाता है हमेशा दोनों वेक्टर्स के बीच पर, तो ये जो एंगल a। तो इसका a क्रॉस b जो वेक्टर होगा वो हमारा एक c वेक्टर होगा। क्या होगा? वैसे एक c वेक्टर होगा और c वेक्टर के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल्स। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल्स ये हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने राइट हैंड के फिंगर्स को a क्रॉस b कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले किसकी तरफ हम इसको अलाइन करेंगे? फिंगर्स को वेक्टर्स a की तरफ। फिर हमने फिंगर्स को स्मॉलेस्ट एंगल से होते हुए हम वेक्टर्स b की तरफ उसको क्या करेंगे? टर्न करेंगे। इसमें सिंपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा वेक्टर a, ये हो जाएगा वेक्टर b, वेक्टर b। लेट अस सपोज ये एंगल है थीटा। a क्रॉस b का डायरेक्शन सबसे पहले इसमें निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? a क्रॉस b करना है, तो सबसे पहले अपने फिंगर्स को क्या करेंगे? वेक्टर्स a की तरफ अलाइन करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे। फिर अपने फिंगर्स को वेक्टर्स b की तरफ स्मॉलेस्ट एंगल के थ्रू हम क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे जो थंब होगा, ये थंब परपेंडिकुलर थंब इंडिकेट करेगा a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट वेक्टर है c वेक्टर, इस c वेक्टर्स के डायरेक्शन को। जो हमारा थंब जो है c वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो c वेक्टर्स होगा क्या होगा? वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। जो हमारा ये बोर्ड का प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। ठीक है, सो नाउ इन दिस केस, इस सिचुएशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने फिंगर्स को a की तरफ अलाइन करेंगे, फिर इसको फिंगर्स को b की तरफ टर्न करेंगे। b की तरफ हमने टर्न करा है, जो हमारा थंब है, ये जो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ c, और यहाँ पे जो c का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे आउटवर्ड होगा। ठीक है, इनवर्ड के लिए हम डॉट, जो डॉट साइन है, ये डॉट साइन इंडिकेट करता है इनवर्ड डायरेक्शन को प्लेन के, एंड जो क्रॉस साइन होता है ये इंडिकेट करता है परपेंडिकुलर आउटसाइड को। तो यहाँ पे c इनवर्ड होगा, यहाँ पे c आउटवर्ड होगा। इज इट क्लियर? चलो अगर यहाँ पे b क्रॉस a निकालते हैं, लेट्स से कि b क्रॉस a, तो b क्रॉस a में सबसे पहले हम क्या करते हैं? फिंगर्स को b की तरफ अलाइन करते हैं इस तरीके से, और फिर इसको a की तरफ इसको टर्न करते हैं। तो यहाँ पे जो थंब है हमारा, थंब इंडिकेट करता इनवर्ड डायरेक्शन। तो b क्रॉस a, यहाँ पे c जो है वो आउटवर्ड होगा, यहाँ पे जो c है वो हमारा क्या होगा? इनवर्ड होगा। इट मींस दोनों के केस में लेट्स सपोज a क्रॉस b इज इक्वल टू d वेक्टर्स, तो c वेक्टर्स आउटवर्ड है एंड d वेक्टर्स इनवर्ड है। तो इट मींस यहाँ पे दोनों वेक्टर्स क्या एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मींस एक दूसरे के अपोजिट में है। तो a क्रॉस b एंड b क्रॉस a हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल मींस अपोजिट्स होते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, क्योंकि दोनों केस में वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। सो नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सो नाउ लेट्स सपोज एक b वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड, ये हमारा क्या? b वेक्टर, एंड सपोज a वेक्टर से इस डायरेक्शन में,
ए वेक्टर से इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड है, इस ऐसे है, यहाँ पे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा? सुनाओ, रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले फिंगर्स को अपने हैंड को हमें क्या करना है, रोटेट करना है, सुटेबल अपने सिचुएशंस के सुटेबल इसको रोटेट करना है। देखो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, हम क्या करेंगे बी को इस तरीके से बी की तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं, ये हो गया ना, ये वाला एंगल हो गया ना ये, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसको अलाइन करना है, यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा। देखिए ये इस डायरेक्शन में हो गया, हैंड रोटेट नहीं हो रहा है। देखिए बी क्रॉस ए करते हैं, क्या करते हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए निकालते हैं इसमें, ठीक है। देन बी क्रॉस ए हो जाएगा हमारा। देखिए बी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इसको फिंगर्स को इस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और फिर इसको ए की तरफ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे थंब है, ये थंब इंडिकेट करेगा बी क्रॉस ए के डायरेक्शन को, तो बी क्रॉस ए जो होगा इस पे परपेंडिकुलर ऊपर डायरेक्शन होगा, ये होगा। नेक्स्ट केस लेते हैं हम इसमें, लेट अस सपोज कि अगर ए इस डायरेक्शन में है एंड बी वेक्टर्स, लेट सपोज यहाँ पे बी वेक्टर्स है परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, देन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसको इस तरीके से करेंगे। लेट सपोज ये हो गया हमारा वेक्टर ए, और इसको फिर इस डायरेक्शन में वेक्टर बी के डायरेक्शन में क्या करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे थंब इंडिकेट करेगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को, यहाँ पे ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उस रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किसे? राइट हैंड थंब रूल से। तो सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, अपने सबसे पहले फिंगर्स को वेक्टर ए की, अगर ए क्रॉस बी करें तो सबसे पहले वेक्टर ए के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, एंड उसके बाद फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। देन अलाइन जो थंब है, ये थंब इंडिकेट करेगा ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट वेक्टर को। इज इट क्लियर? चलो लेट अस सम एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स, लेट अस फर्स्ट ऑफ टॉर्क। फर्स्ट इज टॉर्क। It is tau. Tau, basically tau is a vector product of radius vector r and force vector f. Tau जो है वो force, it is a perpendicular vector, या सॉरी perpendicular distance भी हो सकता है। Then r cross f, r is a radius vector and f is a force vector. तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम ड्रॉ करेंगे। सेकंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, देन जे इज इक्वल टू जे या एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। लेट अस सपोज एल लेते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर इज अगेन पोजीशन वेक्टर एंड पी इज द लीनियर वेक्टर या लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम हो गया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट बताता है इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सुनो, नेक्स्ट एग्जांपल इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन इंस्टेंटेनियस या एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, या लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v is equal to omega cross r. Omega is the angular velocity and r again it's a radius or position vector, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। सुनो, लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जल्दी से।
properties of cross product or vector product. So now A cross B is equal to AB sin theta n cap. Now first of all, let us suppose if theta is equal to 0 degree or 180 degree. थीटा जो है 0 डिग्री है या 180 डिग्री है. सो नाउ sin 0 is equal to 0 is equal to sin 180. इट मींस दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है. पैरेलल या एंटी पैरेलल. सो इन केस में a क्रॉस b का जो मल्टीप्लिकेशन होगा कितना होगा 0 होगा. ठीक है. तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0. इट मींस अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. सो नाउ सेकंड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट मींस वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. सो नाउ इन दिस केस sin 90 is equal to 1, then the product of या magnitude of A cross B is equal to, it is product of A into B. ठीक है. तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज n कैप. अगर डायरेक्शन निकालना है तो इसके साथ n कैप हो जाएगा. तो इसका मैग्नीट्यूड जो है A एंड B के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल या मल्टीप्लाई के इक्वल होगा. तो जो मल्टीप्लाई के इक्वल होगा. सो नाउ थर्ड केस the vector product of self vector. मतलब a वेक्टर का a वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई. लेट अस सपोज a वेक्टर है, इस a वेक्टर का इसी a वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देन a क्रॉस a एंड दैट इज इक्वल टू 0. मतलब a का a के साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0. इट मींस ये दोनों पैरेलल होंगे. दोनों a वेक्टर्स हैं. अब दोनों a वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और दोनों अगर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा 0. a क्रॉस a इज इक्वल टू 0. नाउ थर्ड वेक्टर प्रोडक्ट इन एंटी कम्यूटेटिव. जो वेक्टर प्रोडक्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है. मतलब ये कम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो नहीं करता है. इट मींस a क्रॉस b इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a. लेकिन डॉट प्रोडक्ट में लिखा था a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता था. लेकिन a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a. बिकॉज अगेन लेट्स से ये हमारा a वेक्टर्स हो गया, ये हमारा b वेक्टर्स हो गया. नाउ a एंड b के बीच एंगल थीटा है. तो a क्रॉस b अगर वेक्टर निकालेंगे देन a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से c वेक्टर होगा. और c वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. वेक्टर a b की तरफ बैलेंस करेंगे परपेंडिकुलर आउटसाइड. जो c वेक्टर होगा वो हमारा परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा. ठीक है. सुनो b क्रॉस a अगर a क्रॉस b है और b क्रॉस a भी निकालते हैं तो b क्रॉस a. तो सबसे पहले फिंगर्स को b की डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे, फिर a की डायरेक्शन में उसको टर्न करेंगे. देन यहाँ पे थंब जो है वो इंडिकेट करेगा b क्रॉस a को. तो यहाँ पे थंब इंडिकेट कर रहा है इनसाइड या परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन. और लेट्स सपोज ये d वेक्टर है और ये जो हमारा कहाँ अंदर की तरफ, या इसको c ले लेते हैं. तो देखिए दोनों की केस में कंडीशन क्या है, डिफरेंट है. इस केस में वेक्टर आउटसाइड है, इस केस में वेक्टर इनवर्ड है. तो दोनों केस में वेक्टर क्या एक दूसरे के एंटी है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है. तो इस कंडीशन में अपोजिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने कैसे, नेगेटिव साइन से. सो नाउ a क्रॉस b इज इक्वल टू b माइनस ऑफ b क्रॉस a. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी. The vector product of
वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मींस i कैप, j कैप एंड k कैप। जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कैसे होगा? सो नाउ लेट्स से i कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू j, क्योंकि a क्रॉस इज इक्वल टू j, सॉरी a क्रॉस a इज इक्वल टू 0। सो नाउ i क्रॉस i इज इक्वल टू 0। सो नाउ j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k। मतलब सेल्फ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि i और i के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा, मतलब पैरेलल है। अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 0। तो सुना i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, j क्रॉस j, और k क्रॉस k का वैल्यू कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i कैप एंड k क्रॉस i इज इक्वल टू g। ठीक है, why? Because we know that i, j and k are mutually perpendicular. Let's suppose it is i, j और ये हो गया हमारा k। Then i, j, k में हम देखेंगे i और j का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, i क्रॉस j का है परपेंडिकुलर आउटसाइड, ठीक ना। j क्रॉस k करेंगे, j क्रॉस k करेंगे तो ये हो गया हमारा j, k की तरफ, k यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, k की तरफ बैलेंस करेंगे तो ये i को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। अगर i क्रॉस k को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, k क्रॉस i, ठीक ना, तो k क्रॉस i हमारा रिप्रेजेंटेड होगा ये इस तरीके से, ठीक ना। k क्रॉस ये हो गया इस डायरेक्शन में, k इस डायरेक्शन में हो गया, i इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? j को। तो इसलिए i क्रॉस j इज इक्वल टू k होता है, कि j क्रॉस k इज इक्वल टू i एंड k क्रॉस i इज इक्वल टू j। सुनो नेक्स्ट, अगर हम j क्रॉस i करेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ k को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम k क्रॉस j करेंगे तो माइनस ऑफ i को रिप्रेजेंट करेगा। अगर i क्रॉस k को रिप्रेजेंट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस ऑफ j को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए रूल्स होते हैं, एक साइक्लिक रूल्स, साइक्लिक रूल्स बता देता हूं मैं। i, j, k, अगर इस साइकिल में या इस सर्कल में हम क्या करेंगे, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, देन i क्रॉस j इज इक्वल टू में k मिलेगा, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, क्लियर। i क्रॉस सॉरी k क्रॉस i इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? j। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो सारे वेक्टर्स पॉजिटिव आएंगे। अगर इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मींस j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस ऑफ k, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस ऑफ i एंड i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस ऑफ j। तो याद रखना साइकिल में या इस सर्कल में अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें नेगेटिव मिलेगा। क्लियर? So now vector product is a distributed over addition. Next अगर है next rule, vector product is distributive over addition। मतलब जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है वो एडिशन पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडिशन पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट मींस वेक्टर a क्रॉस b प्लस c, a क्रॉस b प्लस c, जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट ये वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव इस पे होता है एडिशन तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर।
सुनो, अगर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालना है, उसका मेथड बताता हूं। सुनो, लेट अस सपोज नेक्स्ट कि ए वेक्टर है हमारा ax i कैप प्लस b वेक्टर है हमारा सॉरी ax प्लस ay j कैप प्लस az एंड k कैप। ax ay एंड az जो है इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। एंड लेट अस सपोज b वेक्टर हमारे पास वेक्टर्स b इज bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k। चलो a क्रॉस b अगर करना है, a क्रॉस b, तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। डिटरमिनेंट मेथड होता है और एक हमारा सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड होगा। दैट इज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप क्रॉस bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। देखिए सिंपल एक मेथड मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, तो उसमें हम क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ax bx मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा i क्रॉस i। इसका इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे नेट ax by i कैप क्रॉस j कैप। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज प्लस ax bz i कैप क्रॉस k कैप। ठीक है, i का मल्टीप्लाई हो गया। सेम हम j कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज प्लस ay bx j कैप क्रॉस i कैप। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ay j क्रॉस j। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ay bz j क्रॉस k, j क्रॉस k। सुनो अगेन k वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a z bx k कैप क्रॉस i कैप। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज az by k कैप क्रॉस j कैप। और इसका से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज az bz और k कैप क्रॉस k कैप। एंड वी नो दैट i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, j क्रॉस j इज इक्वल टू 0, k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। तो इट मींस ये वाला कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, सुनो i क्रॉस j इज इक्वल टू k। सुनो ax by k कैप i क्रॉस k ax bz i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस ऑफ j, परसेंट माइनस j कैप। j क्रॉस i माइनस ऑफ k माइनस a by bx और ये जो हमारा k कैप। सुनो j क्रॉस k इज इक्वल टू i, सो a by bz i कैप। नाउ k क्रॉस i इज इक्वल टू j, देन az bx j कैप and j k cross j is equal to minus of i, then minus az by i cap। चलो i cap वाले कंपोनेंट को एक साथ ले लेते हैं, j वाले कंपोनेंट को एक साथ लेते हैं, k कंपोनेंट को एक साथ ले लेते हैं। चलो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल i को लेते हैं, दैट इज a by bz minus of az by i cap। क्लियर। j कंपोनेंट को लेते हैं, प्लस वाले कंपोनेंट को ले लेते हैं पहले az bx माइनस ax bz को j कंपोनेंट एंड इसके बाद k कंपोनेंट को लेंगे, देन k कंपोनेंट हो जाएगा ax by माइनस a by bx, ये हमारा j कंपोनेंट। क्लियर। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड। एंड सेकंड मेथड इज डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल टूल से डिटरमिनेंट, जो कि हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में
तो थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। सुनो, ए क्रॉस बी को एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ए क्रॉस बी को एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यहां पे इसके नीचे आई ए एंड बी के आई कंपोनेंट को लिखेंगे ax bx ax bx, जे के कॉलम में जे के कंपोनेंट को लिखेंगे दैट इज, या इस वाले रो में x के कंपोनेंट, a का कंपोनेंट हो जाएगा ax ay az by एंड bz। सेकंड रो में a का कंपोनेंट, थर्ड रो में b का कंपोनेंट। इज इट क्लियर? बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, इसका एक्सपेंशन क्या जाता है, ठीक है ना? क्या करा जाएगा? एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू कॉलम, सॉरी रो फर्स्ट, कॉलम नहीं रो फर्स्ट, एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू रो फर्स्ट, रो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं तो इट मींस सबसे पहले कंपोनेंट है i, दैट इज i। अब हमें क्या करना है, जिस भी एलिमेंट को हम ले रहे हैं उस एलिमेंट के रो एंड कॉलम को हमको हाइड कर देना है। दैट इज सपोज इसको और इसको हमको क्या करना है, हाइड करना है। इन दोनों को हाइड कर देंगे तो हमारे पास चार एलिमेंट बचेंगे ए वाई वी वाई ए जेड बी जेड। माइनस ऑफ जे, क्योंकि माइनस का कंपोनेंट साइन याद रखना, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव जे। अगर जे एलिमेंट को ले रहे हैं तो जे के रो एंड उसके कॉलम को हाइड कर देंगे, रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे तो ax bx एंड a z b z। मतलब जिस भी एलिमेंट को हमें लेना है उस एलिमेंट के रो एंड कॉलम को क्या करेंगे, हाइड करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट k कैप रो एंड कॉलम, इसको हाइड करेंगे। ये चार एलिमेंट बचेंगे ax bx ay एंड by। क्लियर? सुनो, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। दैट इज आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस ऑफ जे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और इसमें से प्लस ऑफ के कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स बी वाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई बी एक्स ए वाई। ये जो हमारा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? चलो, अगर इन दोनों फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना तो सेम चीज है यहाँ पे, बस आपको ये वाला टर्म्स प्लस का दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का दिख रहा है, लेकिन इसके टर्म्स अपोजिट है। देखिए ए जेड बी एक्स, इसमें माइनस है, ए जेड बी एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसमें से माइनस को ले लेंगे तो ये प्लस का जाएगा और ये माइनस का जाएगा, तो सेम टर्म्स हमारा ये आ जाएगा। तो मतलब दोनों मेथड से भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हो, तो बेस्ट मेथड ये होता है डिटरमिनेंट मेथड। तो इसमें आई जे के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड करेंगे। जब आई को लेंगे तो उसके रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे, जे को लेंगे तो उसका रो एंड कॉलम हाइड हो जाएगा, के को लेंगे तो रो एंड कॉलम हाइड हो जाएगा। 2 × 2 का डिटरमिनेंट बनेगा, इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। इज इट क्लियर? आई होप आगे होगा। सुनो, नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास तो उसको हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सुनो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। So now we know that A cross B is equal to AB sin theta and n cap. If we take the mode of vector A cross B, then it is AB sin theta. अगर इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो क्या है, AB sin theta, और n cap जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है n cap, किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
then a cross b is equal to ab sin theta. So now we find here sin theta is equal to a cross b by ab. तो ये हो जाए हमारा sin थीटा के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसका वेक्टर सॉरी तो वेक्टर की बेस पे एंगल हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन ab। ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए। ठीक है, सो नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट। थैंक यू, बाय बाय।